तीसरे ग्रेड का कर्मचारी रख लो। गांधी जी ने कहा नहीं, एक काम भी हमको करना होगा। उसने कहा एक काम हम नहीं कर सकते, हम वापस जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, लेकिन एक काम भी हमको ही करना होगा। आखिर भारतीय संस्कृति में जो पति पत्नी के संबंध हैं, रिश्ते हैं, आत्मीयता है, वो अंग्रेजों जैसी तो है नहीं कि एक बार तू तलाक हुआ और तीसरी बार तलाक। इतना होने के बाद भी थोड़ी देर बाद कस्तूरबा वापस आई और कहा क्षमा करना, मैं आपके उद्देश्यों को जानती हूं, लेकिन ये इतना नीच काम भी और आप कहते हैं तो हम करने को तैयार हैं। उनका मतलब था कि हम किसी को नीच और किसी को ऊंच ना समझें। सारे काम हम भी कर सकते हैं और सारे काम दूसरा भी कर सकता। दलितों के लिए हरिजन नाम देकर के उन्होंने काफी ऊंचा उठाने का प्रयास किया। एक मानवतावादी शख्स जो महात्मा गांधी कहलाया। सच कहें तो कर्म, भक्ति और ज्ञान योग तीनों का संगम महात्मा गांधी में था। भक्ति भी थी, प्रार्थना करते थे, कर्म भी था, कर्तव्य करते थे, और ज्ञान भी था। ज्ञान के बल से ही वो निर्णय करते थे। एक अंग्रेज पत्रकार बाकर उनके साथ में दांडी यात्रा के समय साथ में चलने लगा। उसने कहा ठहर जाइए, 5 मिनट के लिए मेरे को समय दीजिए। उनने कहा नो टाइम, समय नहीं है। उसने कहा कि प्लीज मुझे ये सारी खबरें अमेरिका भेजना है, इंग्लैंड भेजना है। उन्होंने कहा चलते चलते बात कर सकते हो तो मेरे साथ चलो। कहते हैं गांधी जी की काया एकहरी थी, लंबाई काफी थी और वो काफी तेज चलते थे। वो चल रहे थे, पत्रकार दौड़ रहा था। वो प्रश्न पूछता था, वो उत्तर देते जाते थे। एक पड़ाव पर समुद्र किनारे एक चट्टान पर बैठ गए गांधी और समुद्र को देखने लगे। उसने कहा कि अब टाइम है। उन्होंने कहा नहीं, अब टाइम बिल्कुल नहीं है। आप समुद्र में क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा बस समुद्र को देख करके मेरे को एक बात याद आई, और वो खड़े हो गए। तुरंत उन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन चालू किया। एकाग्रता, ध्यान, योग, ज्ञान, कर्म, कर्तव्य, ये सारी चीजें जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं तब तक जीवन में नहीं आती। इसलिए प्रभु से, परमात्मा से जुड़ना बहुत जरूरी है। गांधी जी की तरह विचार, वाणी और वर्तन हमारा भी एक जैसा होना चाहिए। कई सारे महापुरुष हुए, लेकिन किसी न किसी तरह की खोट निकल आएगी। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हुए, वाणी, विचार, वर्तन, तीनों चीजें एक जैसी। जैसे विचार वैसी वाणी, जैसे वाणी वैसा वर्तन, और जिसकी मन वचन काय में हो एकाग्रता, एकता, उससे बड़ा कोई महापुरुष दुनिया में दूसरा नहीं होता। उन्होंने अपनी इसी विशेषताओं के बल पर ऊंचाइयां हासिल की हैं। दया और करुणा के बारे में आपको बताएं, ट्रेन यात्रा करते समय ट्रेन में चढ़ते चढ़ते उनकी एक चप्पल नीचे छूट गई। एक चप्पल, सुनो बच्चों, गांधी जी की एक चप्पल नीचे रह गई। एक एक पांव में पहन करके रेल में चढ़ गए। जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठे, सीट पर बैठे, उन्होंने अपने पांव की चप्पल उतारी और पीछे फेंक दी।
कहाँ फेंक दी? पीछे कहाँ फेंक दी? जहाँ एक चप्पल पहले गिर गई थी पीछे फेंक दी। साथ में जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? एक चप्पल तो थी। उन्होंने कहा कि भाई दूसरी चप्पल तो आ नहीं सकती, इसलिए मैंने अपनी वाली और फेंक दी, किसी के काम तो आएगी। समझो, आपके पास यदि दूसरी जोड़ी चप्पल भी है तो किसी ना किसी को दो। आपके पास यदि कुछ अतिरिक्त कपड़े हैं तो कमजोर लोगों को दो। आपके पास भोजन धन जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो यथायोग्य जगह पर बांट दो। आज भी ऐसे थोड़े से लोग हैं। एक होटल वाले का हमने सुना था कि कमाई करता है लेकिन रोज 10 लोगों को मुफ्त में भोजन कराता है। एक व्यक्ति ढेर सारे जूते लेकर के निकलता है गर्मी के दिनों में, और सड़क पर चलते हुए जिन लोगों की पाँव में चप्पल नहीं होती है, जूते नहीं होते हैं, उनको मुफ्त में पहना देता है। ध्यान रखना, दुनिया में केवल हम आदमी नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और किसी को कष्ट ना हो इस तरह का चिंतन हमारा होना चाहिए। गांधी तो कहते थे कि मैं केवल मनुष्य के सुख की बात नहीं सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि जमीन पर रेंगने वाले पशु और आकाश में उड़ने वाले पंछी भी सुखी होना चाहिए। जंगल में रहने वाले जानवर और घर में रहने वाले चौपाए भी सुखी होना चाहिए। प्रार्थना, उपवास, सहिष्णुता जैसे एकदम भारतीय और देसी गुण उनके जीवन में थे। कर्म ही पूजा है, कर्तव्य को ही उन्होंने अपनी पूजा माना। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी आज जन्मे, देश दुनिया को नई दिशा दे। आज की तिथि में ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। सच कहें तो गांधी जी पूरे गांधी थे तो लाल बहादुर शास्त्री आधे गांधी थे। उन्होंने भी गांधी जी को फॉलो किया और कई सारे उनके गुणों को अपनाया। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, कब हुआ था पाकिस्तान से युद्ध? 71 19 65। अच्छा, ये तब की बात। तब देश में अनाज की कमी हो गई, तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और दूसरी बात कही थी कि देशवासियों से मेरा निवेदन है कि वे दिन में बार बार खाने की बजाय केवल एक बार भोजन करें, ताकि और दूसरे भाइयों के लिए भोजन बचे और हमें किसी के सामने भीख नहीं मांगना पड़े। ऐसे विचारों के धनी सज्जनों, सच्चा नेता तो वही है जिसमें मानवता हो, सबके प्रति आत्मीयता हो, एक तरह की निष्प्रहता हो। आज के नेताओं को आप देख लो तो अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही मिलते हैं बस घर भरने वाले। थोड़ा सा शक्ति हाथ में आई तो घर भरो, अपने आप को ही केवल आगे बढ़ाओ। शास्त्री जी का एक उदाहरण है। बनारस में उनका घर था। बनारस में उनका घर था। जब प्रधानमंत्री बन गए वो, तो उनके घर में कूलर लगाया जा रहा था सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से उनके घर में कूलर लग रहा था। कूलर लग गया। शाम को जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में कूलर लगा। उन्होंने पूछा घर सदस्यों से कि कूलर, लोगों ने बताया कि आप तो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में पहले भी कूलर नहीं था और मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं तब तक के लिए कूलर, बाद में फिर कूलर ना रहेगा तो क्या होगा। उन्होंने तुरंत सरकारी कर्मचारियों को बुलाया कि कूलर निकालिए, मुझे कूलर की सुविधा नहीं चाहिए।
कर्मचारियों ने समझाया कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आप घर में कूलर होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं। बच्चों के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जो चीज़ मुझे सहज उपलब्ध नहीं हो सकती वह मुझे नहीं चाहिए। अगर इन लोगों को आदत पड़ गई कूलर की और कल में प्रधानमंत्री नहीं रहा तो कूलर हटा लिया जाएगा, इनकी आदत का क्या होगा? इतनी निष्प्रहता। आज तो जरा से आगे बढ़े कि सारी सुख सुविधाएं मेरे घर में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में होना। एक उदारवादी व्यक्तित्व बने। सज्जनों, गांधी और शास्त्री और महापुरुषों के जीवन से हम सत्य, अहिंसा, सदाचार, प्रेम सीखें, मिलजुल करके रहना सीखें, देश के लिए समर्पण करना सीखें। एक सच्चा देशभक्त बने। और एक देशभक्त देश को जिससे नुकसान पहुंचे वो कोई काम नहीं करेगा। न सरकारी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा, न सरकारी गाड़ियां जलाएगा, न सड़कें तोड़ेगा। और स्वच्छता अभियान तो जरूरी है ही। पॉलीथीन मुक्त भारत हो, स्वच्छ भारत, इस तरह के अपने भाव रखें कि देश तरक्की करे, समाज ऊंचा उठे और यह भारत विश्व ऋषि बने। महावीर स्वामी ने तो केवल 5 पाप बताए थे, गांधी जी ने 7 पाप बताए। कितने पाप? 7। कौन कौन से 7 पाप? बोलो। 7 पाप। पहला पाप, श्रम के बिना धन, बिना मेहनत के पैसा लेना पाप है। दूसरा, नैतिकता के बिना व्यापार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी करना, ये व्यापार इस टाइप से ये पाप है। मानवता के बिना विज्ञान, जिस विज्ञान में मानवता ना हो, जिस आविष्कार में मनुष्यता ना हो। आज सबके पास मोबाइल है और मोबाइल का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। जितना ज्यादा मोबाइल और टीवी का यूज करेंगे आप उतने ज्यादा अंधे बहरे हो जाएंगे। सुनाई पड़ा? ये साफ नहीं है, ये वैज्ञानिक संशोधन है। विज्ञान कहता है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल और टीवी पर आप लगे रहेंगे तो आपकी आंख और कान पर प्रॉब्लम हो जाएगा। 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप टीवी पर लगे हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज और मानसिक बीमारियों की शिकायत हो जाएगी। और उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो पागलपन आ जाएगा। इसलिए सही रूप में सही उपयोग करना। तो मानवता बिना विज्ञान, चारित्र बिना ज्ञान। ज्ञान तो हो गया और चारित्र ना हुआ। अच्छा चारित्र होना चाहिए, गलत विचार ना हो, गलत खान पान ना हो। गुटखा, तंबाकू, कौन कौन खाते हैं गुटखा? हैं? अब बच्चे तो क्या खाते होंगे लेकिन सीख जाएंगे दूसरों को देख देख के। गुटखा, तंबाकू नहीं खाना और शराब और मांस से भी दूर रहना। अच्छा आचार विचार हो। चारित्र बिना ज्ञान बेकार है। त्याग बिना धर्म, धर्म करना है तो त्याग भी करना सीखो। और सिद्धांत बिना राजनीति बेकार है। इन पापों से भी बचना सारे बच्चों से हमारा आग्रह है, बेटियों से, कि जीवन में खान पान संबंधी सावधानी जरूर रखें। अगर गुटखा तंबाकू खाएंगे तो बेमौके बेमतलब कैंसर हो जाएगा, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। बीड़ी तंबाकू में पैसा बर्बाद होगा, इसलिए उसका भी त्याग रखना। और लड़कियों से खास कि हर वक्त माँ की आज्ञा में चलना। मम्मी पापा जैसा कहते हैं वैसा ज़्यादा सही। अपने मन से कहीं भी जाना, कहीं भी बैठना, किसी से भी बात करना, वो आपको नुकसानदायक हो सकता है।
इसलिए मम्मी पापा की बात पर ध्यान दो, टीचर्स की बात पर ध्यान दो और अपने जीवन को उन्नत बनाओ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, कभी आत्महत्या का सोचना नहीं। क्या 10वीं में फेल हो गया एक बच्चा और उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? बताओ बच्चों, 10वीं में फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? उसकी माँ ने कहा था? उसके पिता ने कहा था? नहीं, उसे बैड फील हुआ, मैं फेल हो गया, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अब मैं जीने के लायक नहीं रहा। नहीं, कभी किसी काम में फेल हो जाएं तो इतना नीचा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि फिर से हिम्मत करो, फिर से कोशिश करो और आगे बढ़ो। गांधी जी ने यही किया था। एक दिन में देश स्वतंत्र नहीं हुआ, 50 साल प्रयास किया तब जाकर के देश स्वतंत्र हुआ। हम 5 बार तो कोशिश करें और फिर भी फेल हो जाएं तो दूसरा रास्ता अपनाएं। बोलो, आपको उदयपुर जाना है, अब आपको मालूम पड़ा है कि रास्ते में नदी पर पानी है और सड़क पार नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे? हैं? एक बार कोशिश करोगे, 2 बार कोशिश करोगे, 2 घंटे इंतजार करोगे, फिर भी लग रहा है कि पानी नहीं उतरेगा, तो क्या करोगे? दूसरा रास्ता बदल दोगे। जिस रास्ते से पहुंच सकते हैं उस रास्ते से जाओ। ऐसे ही जीवन में अगर एक रास्ते से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरा रास्ता सोचो। हैं? ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा रखोगे तो एक दिन आप भी गांधी बनोगे, महावीर बनोगे, राम बनोगे। सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, सब बहुत आगे बढ़ो, ऐसा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।